हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारी किडनीज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पर आज के खान पान और जीवन शैली के कारण किडनी से संबंधित बीमारियां जैसे रीनल स्टोन हो जाना, क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, बिना किसी पूर्व आभास के अचानक से किडनी के कार्य में बाधा आ जाना और कुछ समय बाद वो सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में बदल जाना आजकल एक बहुत सामान्य सी समस्या है। और सबसे अधिक चिंता का विषय ये है कि युवा वर्ग में भी इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कारण इसके बहुत से हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण तो हमारा आज का खान पान ही है। अब ऐसे में किडनीज का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए हमें कुछ औषधियों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आज हम यही जानेंगे कि किडनीज को स्वस्थ रखने में ऐसी कौन सी 4 औषधियाँ हैं जो हम प्रयोग में ला सकते हैं। किडनीज के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और ये ठीक से काम करें, इसके लिए बहुत से औषधीय योग आयुर्वेद में है, पर कुछ सामान्य औषधियाँ भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे हम स्वयं से भी स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न कर पाएं। किडनीज को स्वस्थ रखने में उपयोगी पहली औषध है गोखरू, जिसे गोक्षुर भी कहा जाता है। ये भूमि पर ही फैलने वाली एक औषध है, साथ ही एक प्राचीन औषध भी है, क्योंकि हजारों सालों से इसका उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में होता आया है। इसका एक मुख्य गुण है बस्ती शोधक यानी यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। इनसे ये मूत्र द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही ये अग्नि को भी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है और इसका दोषों पर प्रभाव देखें तो ये त्रिदोष हर औषध है, यानी तीनों ही दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। मूत्र में रुकावट और कष्ट से मूत्र त्याग की दिक्कत में इसका उपयोग करते हैं। और बहुत से औषध योग भी हैं जिनमें गोक्षुर का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोक्षुर आदि गुग्गुलू या दशमूल। दशमूल जो शरीर में कहीं भी शोथ है यानी इन्फ्लामेशन है तो उसे कम करने के काम में आता है। अब जानते हैं कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। चूर्ण रूप में 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। पथरी निकालने के लिए इसके चूर्ण को शहद के साथ में ले सकते हैं। उसके ऊपर से अगर आप बकरी का दूध पीते हैं तो इससे आपको अधिक फायदा मिलेगा। सामान्य रूप से उपयोग के लिए काढ़ा बना सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच चूर्ण को यानी लगभग 3 से 6 ग्राम चूर्ण को 2 ग्लास पानी में उबालकर आधा रहने के बाद खाली पेट इसको लेना है। इसके अलावा गोखरू की टैबलेट भी ले सकते हैं, पर औषध की सही मात्रा निर्धारण के लिए एक बार चिकित्सकीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। दूसरा औषध है पाषाण भेद, इसे पत्थर चिट्टा भी कहा जाता है। पाषाण का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर और भेद का मतलब है तोड़ना। इस औषधि के नाम से ही पता चलता है इसका काम है रीनल स्टोन्स को तोड़ना। संहिताओं में इसके लिए कहा गया है अश्म भेदो हिमस्तिक्ता कषायो बस्ति शोधनः। ये भी त्रिदोषहर है और मूत्र विरेचनीय है, मूत्र में रुकावट को दूर करता है। इसका स्वाद थोड़ा कसैला और कड़वा है। ये शरीर में शीतलता लाता है और बस्ती शोधक है। इसकी पत्तियों को खाली पेट चबाया जाता है, पर मुख्य रूप से इसकी मूल का चूर्ण उपयोग में आता है, यानी जड़ों का चूर्ण। आप 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या काढ़ा बना करके आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1-2 हफ्ते तक। इसके लिए आधा से 1 चम्मच चूर्ण को 2 कप पानी में उबालना है, 1 कप रहने तक, और फिर प्रयोग में लेना है। तीसरी औषध है पुनर्नवा। इसका नाम पुनर्नवा इसलिए है क्योंकि इसमें रीजनरेशन की ताकत है। शरीर में टिश्यूज को पुनः नवीन करने की क्षमता ये रखता है। ये किडनी डिजीजेस में बहुत फायदेमंद है और इसके बहुत से योग भी चिकित्सा में प्रयोग में आते हैं,
जैसे पुनर्नवासव, पुनर्नवादी क्वाथ और पुनर्नवा मंडूर। इसके प्रयोग के लिए मूल यानी जड़ और पंचांग यानी पत्ते, बीज, जड़ सभी का उपयोग होता है। जड़ों के उपयोग के लिए 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसके चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। पत्तों का रस यानी स्वरस 5 से 10 ml की मात्रा में और इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ यानी काढ़ा बनाने के लिए इसके 10 ग्राम क्वाथ को 2 ग्लास पानी में 10 मिनट तक उबालना है। उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। पुनर्नवा को शाक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां पकाते हैं। ये वर्षा ऋतु में उगती है, इसलिए इसे वर्षा भू भी कहते हैं। और वर्षा ऋतु में ये आपको सड़क के किनारे पर कहीं भी दिखाई पड़ जाएगी। इसकी खास बात यह है कि पुनर्नवा समस्त भारत में मिलती है। चौथी औषध है कॉर्न सिल्क। मक्के की बालियां यानी कॉर्न सिल्क। मक्के के ऊपरी छोर पर दानों के किनारे से निकली ये पतली चमकदार रेशमी बालियां होती हैं जो गुच्छों की तरह दिखाई देती हैं। अक्सर मक्के को छीलते समय इन बालियों को निकाल कर हम फेंक देते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इन बालियों के औषधीय महत्व भी हैं। इसे प्रयोग करने के लिए कॉर्न सिल्क को निकाल कर छांव में सुखाना है। इनके सूखने में लगभग 1 से 2 सप्ताह तक का वक्त लग जाता है। सूखने के बाद इन्हें बारीक काटकर अच्छी तरह किसी कंटेनर में बंद करके रखना है। ये कॉर्न सिल्क मूत्रवर्धक प्रकृति के होते हैं। इसे उपयोग करने के लिए 5 से 10 ग्राम बालियों को 2 ग्लास पानी में 5 से 10 मिनट उबाल लीजिए और ठंडा होने पर लगभग आधा कप मिश्रण दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ये पथरी, मूत्र मार्ग में संक्रमण, हाई क्रिएटिनिन, हाई यूरिक एसिड जैसी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। कॉर्न सिल्क की वजह से किडनी और शरीर के अन्य अंगों से पानी बाहर निकलने में मदद मिलती है। शरीर से पानी के निष्कासन की इस प्रक्रिया में शरीर में पोटेशियम की कमी भी नहीं होती, क्योंकि सिल्क कॉर्न में भरपूर विटामिन के, पोटेशियम, लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व भी मिलते हैं। अब देखिए, ये सभी औषधियाँ सामान्य रूप से उपयोग में लाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर आपको कोई क्रोनिक दिक्कत है जैसे CKD है तो एक बार चिकित्सक की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने प्रियजनों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें और स्वस्थ रहें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।